Question number 19. The moment of inertia of the disc used in a torsional pendulum about the suspension wire is 0.2 kg. मतलब अबाउट द सस्पेंशन वायर, मतलब ये सस्पेंशन वायर मतलब ये लिखा हुआ है कि ये ऐसी एक्सिस जो कि इस वायर से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसी, उसके सेंटर से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 दिया हुआ है, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। ठीक, अभी इट ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो हमें पता है ये टॉर्शनल पेंडुलम है, ये ऐसे गोल गोल घूमता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इसका टाइम पीरियड अपने को दिया हुआ है 2 सेकेंड। लिखा हुआ है कि अनदर डिस्क इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट वन एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम बिकम्स 2.5 सेकेंड। यदि मैं यहाँ पर एक डिस्क तो ऑलरेडी है, एक और डिस्क रख दिया इसके ऊपर, तो जो नया टाइम पीरियड है अब वो 2.5 सेकेंड हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड डिस्क अबाउट द वायर। तो मैं फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 मान लेता हूँ, और जो सेकेंड डिस्क अपन लिखे हैं उसको I2 मान लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो गया, सेकेंड केस में हो गया I1 प्लस I2। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन केस ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, वेयर आई जिस पॉइंट से वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और के जो होता है वो टॉर्शनल कांस्टेंट होता है इस वायर का। ठीक, तो ये इसको मैं T1 लिख लेता हूँ, और जो नया वाला टाइम पीरियड है उसको मैं T2 लिख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई। अभी देखो यार, पुराना वाला I1 है और नया वाला I क्या है, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय के। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू ये 2 पाई चले जाएगा, ये के और ये भी चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। अब ये T1 बाई T2 की वैल्यू हमको पता है 2 बाई 2.5, क्योंकि पहला वाला टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है और दूसरा वाला 2.5 दिया हुआ है, और I1 की वैल्यू भी हमें पता है 0.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो I2 निकल के आ जाएगी 0.11 के आसपास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।